सो गाइस, गूगल टैग मैनेजर की सीरीज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप लोग फॉर्म सबमिशन को ट्रैक कर सकते हो। अगर कोई यूज़र फॉर्म को सबमिट करता है और थैंक यू पेज पर रीडायरेक्ट होता है तो उसको हम कैसे ट्रैक करेंगे कि कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट पर विजिट किया था और कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट पर फॉर्म सबमिट किया है, तो उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं एनालिटिक्स के अंदर। तो आज हम वही चीज़ जानेंगे कि कैसे हम ट्रैक करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रैक्टिकल देखते हैं। और उससे पहले अगर आपने कोई भी हमारे सीरीज़ का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देख लीजिए, जिसमें हमने बटन ट्रैकिंग, एनालिटिक्स को कैसे सेटअप करते हैं, जीटीएम को कैसे सेटअप करते हैं, वो हमने सारा प्रोसेस बता रखा है। आज हम केवल थैंक यू पेज का जो रीडायरेक्शन होता है वो हम कैसे ट्रैक करेंगे वो हम जानने वाले हैं। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको गूगल टैग मैनेजर में आ जाना है और यहाँ पर आपको न्यू टैग बनाना है, जो कि हर बार हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम थैंक यू पेज को ट्रैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने टैग का नाम दे दिया। यहाँ पर टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स GA4 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमने सेलेक्ट करी है GA4 की आईडी और यहाँ पर हम इवेंट का नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने थैंक यू पेज को हम ट्रैक कर रहे हैं तो हमने थैंक यू पेज का एक इवेंट का नाम दे दिया। ये इवेंट एनालिटिक्स में देखने को मिलेगा, मतलब ये नाम आपको एनालिटिक्स में देखने को मिलेगा ताकि आप उससे मेजरमेंट कर पाओगे कि ये टैग कब फायर हुआ था, कितनी बार फायर हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रिगरिंग पे। तो यहाँ पर ट्रिगरिंग पे ऑल पेजेस हमें सेलेक्ट नहीं करना है कि सारे पेज पे अगर यूज़र पहुँच रहा है तो हमारा कन्वर्जन काउंट हो जाए। ये बेसिकली कन्वर्जन के ऊपर डिपेंड होगा कि आपका कन्वर्जन कहाँ पर हो रहा है, किस पेज पर हो रहा है। तो हमारा जो कन्वर्जन है जब फॉर्म फिल करेगा तो थैंक यू पेज पर होगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ट्रिगर का नाम जो है वो मैंने दे दिया कि मुझे थैंक यू पेज को ट्रैक करना है। यहाँ पर हमने अभी तक सेलेक्ट क्या किया था, क्लिक्स, जिसमें ऑल एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया है और दूसरा हमने जस्ट लिंक वाले को भी सेलेक्ट किया था। तो हमने दो मेथड देख लिए। अब मान लो ये पेज व्यूज़, यूज़र ने फॉर्म फिल किया आपके किसी पेज पर और वो रीडायरेक्ट हुआ किसी और पेज पर जहाँ पर पेज का यूआरएल था थैंक यू पेज। ठीक है, थैंक यू पेज उसको मिला, तब वो व्यूज़ होता है। मान लीजिए किसी ने थैंक यू पेज पर रीडायरेक्ट हुआ तो वो पेज तो व्यू कर रहा है, तो वो हम ट्रैक क्या करेंगे, पेज व्यू, क्योंकि वो हमने पेज पर रीडायरेक्ट करवा दिया। अब यूज़र को पेज दिखाई दे रहा है वो नया, कोई बटन पे क्लिक को हम ट्रैक नहीं कर रहे, टेक्स्ट को हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं। अब हम पेज को ट्रैक करेंगे क्योंकि यूज़र वही थैंक यू पेज पर जाएंगे जिन लोगों ने कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल किया होगा। अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल ही नहीं किया होगा तो थैंक यू पेज पर पहुँचेंगे ही नहीं। तो वो आप कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम पेज व्यू पे ऑल पेज व्यूज़ हमें सेलेक्ट नहीं करना, सम पेज व्यूज़। यहाँ पर क्लिक क्लासेस नहीं करना, क्लिक टेक्स्ट, क्लिक यूआरएल, क्योंकि क्लिक कुछ नहीं है। यहाँ पर पेज यूआरएल, जो पेज यूआरएल है ना, वो हमें ट्रैक करना है कि पेज यूआरएल कौन सा था। तो यहाँ पर हम आ जाना है यहाँ पर। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक बार फॉर्म फिल करता हूँ ऐसे ही टेस्टिंग वाला, और यहाँ पर मैं बताता हूँ कि कैसे रीडायरेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने सबमिट किया तो अब हमारे फॉर्म फिल होते ही यूज़र पहुँचा थैंक यू पेज पर। इस थैंक यू पेज को मुझे कॉपी कर लेना है या टैग मैनेजर में आ जाना है, कंटेंट्स कर सकते हो। ठीक है, कंटेंट्स करने के बाद में आप चाहे तो पूरा यूआरएल दे सकते हो, नहीं तो आप ये दे सकते हो। ये गूगल ने डिफ़ाइन कर रखा है कि आपको ऐसे डिफ़ाइन करना है। कभी भी आपका यूआरएल अगर कहीं देना है तो आपको होम पेज का यूआरएल या जो डोमेन है उसको मत डालो, आप सीधा स्लैश करके थैंक यू लिखो, ताकि जो भी स्लैश के बाद में जो थैंक यू आएगा उसको वो ट्रैक करेगा। अब मैंने क्या किया है, पेज यूआरएल, कंटेंट्स और थैंक यू। अब मैं इसको सेव कर लूँगा, सिंपल प्रोसेस है। और यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ इसको भी। हमने टैग बना दिया, ट्रिगर बना दिया। अब यहाँ प्रीव्यू विंडो पे जाएंगे, डिबग बोर्ड में चेक करते हैं कि यहाँ पर जीटीएम में ये जो टैग है वो फायर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ कॉन्टेक्ट अस में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे 4 टैग मिल रहे हैं जो कि फायर नहीं हुए हैं। तो अब उसमें से मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं फिर से आता हूँ, यहाँ पर एक फिर से फॉर्म फिल करता हूँ और ठीक है, यहाँ पर मैं कैप्चा फिल करता हूँ और यहाँ पर मैं सबमिट करूँगा। ठीक है, अभी तक कोई भी टैग फायर नहीं हुआ है। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये रीडायरेक्ट हुआ थैंक यू पेज पर। अब मैं जाके देखता हूँ वहाँ पर ये फायर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार पेज को, तो देखते हैं दूसरी बार फायर होता है या नहीं होता है।
ये दूसरी बार फायर हुआ। मतलब जितनी बार भी वो पेज रीलोड होगा उतनी बार आपका ये जो टैग है वो फायर होगा। और थैंक यू पेज पर वो ही जाएंगे जिन्होंने फॉर्म फिल किया होगा। थैंक यू पेज कभी भी आप किसी भी बटन पे लगा के नहीं दोगे कि थैंक यू पेज पे चले जाओ। थैंक यू पेज हम लगाते ही इसलिए है ताकि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो, तब हम किसी पेज पर रिडायरेक्ट करें। वहाँ पर हम चाहे तो ऑफर दे सकते हैं या फिर कुछ भी उनको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, या थैंक यू पर सिंपली ये लिख सकते हैं कि हमारी जो टीम है वो कांटेक्ट करेगी क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ इंक्वायरी करी थी आपसे, तो उसके लिए ये बेस्ट रहता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एनालिटिक्स में कैसे देखने को मिल रहा है। तो हम एनालिटिक्स में आ जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं इवेंट कुछ बना है क्या। यस, इवेंट बना है। यहाँ पर देखो हमने इवेंट का नाम thank_you_page_ ट्रैक किया था, तो वो इवेंट का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2 बार ये जो टैग था वो फायर हुआ था। ठीक है, तो हमारा ये जो टैग है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, उसको हम पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश पहले नहीं करना, पहले डिबग मोड में चेक कर लेना। और अभी जैसे हमने चेक कर लिया है तो एनालिटिक्स में सही से दिख रहा है, तो अब हम उसको पब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे ई कॉमर्स के डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। ई कॉमर्स की वेबसाइट पर मल्टीपल बटन्स होते हैं, जैसे ऐड टू कार्ट होता है, चेकआउट पेज होता है, कार्ट पेज होता है, इनिशिएट चेकआउट पेज होता है, परचेज वाला सेक्शन होता है। तो उसको हम कैसे ट्रैक करेंगे, वो डेटा लेयर की मदद से होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस फीचर है, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।